मधु यादव जी ने जो जीता मिसेज इंडिया का खिताब, वह गाजीपुर ज़िले के लिए बहुत गर्व का विषय था। मैडम, विवाहित महिलाओं के लिए, और वो भी विशेषकर भारत में उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे महिलाएं लड़कियों का शादी होता है, उसके बाद जो उनकी जो बहुत बड़ी ताकत है सुंदरता, उसके प्रति वो लापरवाह हो जाती हैं या अपने फ्यूचर को भी लेकर लापरवाह हो जाती हैं। तो आप विशेषकर शादी के बाद भी महिलाओं के लिए अवसर रह जाता है कि नहीं, क्या संदेश देना चाहेंगी मैडम? बहुत ही सुंदर सवाल है और इसके पहले आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और इतना प्यारा सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने कहा कि हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है कि विवाहित जीवन होने के बाद जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, फिर बच्चे होने के बाद और जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन उसमें खुद के लिए समय निकालना, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आप खुश हैं तो आप सबको खुश रख सकते हैं। मेरा ये व्यक्तिगत अपना सोचना है कि मैं जब खुश रहती हूँ तो सबको खुश रखती हूँ और मैं उसमें सबके लिए समय निकाल लेती हूँ। और कुछ नहीं है, अपने आप को मेंटेन रखना है, फिट रखना है, चाहे आप योगा से फिट रखें, चाहे आप एक्सरसाइज करें घर में, चाहे आप जिम जाएँ, चाहे आप घर के जो आजकल हर चीज़ में मशीनें आ गई हैं। पुराने ज़माने में लोग नीचे बैठ के पोछा लगाते थे तो उससे फिटनेस होती थी, चक्री से आटा पीसते थे तो उससे होती थी, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो उससे ये सारी चीज़ें अब बंद हो गई हैं कहीं ना कहीं। तो जो आपका गृहस्थ जीवन है वो तो आप करिए, बच्चों को स्कूल भी भेजिए, पति को ऑफिस भी भेजिए, लेकिन उसके बाद जो ये समय होता है टीवी देखने का, सास बहू सीरियल देखने का, उसमें कुछ समय अपने लिए निकालिए। टीवी में ये सीरियल्स को मत देखिए, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी महिलाएं गृहिणी हैं उनके पास भी समय होता है, वो सीरियल्स देखने में, टीवी देखने, मूवी देखने में समय अपना बिता देती हैं। वही समय अगर अपने आप को निखारने में लगाएं, अपने आप को कुछ सीखने में लगाएं तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं अपने जीवन में। सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, सबके जो भी जिनके अंदर हुनर है वो अपने हुनर से चैनल्स बना रहे हैं। तो मेरे अंदर भी हुनर था, ये मेरा तीसरा खिताब है। जब मैं अनमैरिड थी तब मैंने मिस दिल्ली का खिताब जीता, उसके बाद मैंने 2 साल पहले मिसेस नॉर्थ इंडिया का खिताब जीता, इस साल मैंने मिसेस इंडिया का खिताब जीता। तो मैंने कहीं ना कहीं जो समय हमारे पास रहता है, जो हम टीवी देखने में, सोने में व्यतीत कर देते हैं दिन का टाइम, वो मैंने अपने डेवलपमेंट में लगाया। जो ये इंटरनेट है, समुंदर है, इसमें आप नकारात्मक चीज़ें भी मिलेंगी, सकारात्मक भी मिलेंगी। पॉजिटिव आपको रखना है या नेगेटिव, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको बहुत अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी, तो मैंने बस अच्छी चीज़ों को पकड़ा जो मेरी फील्ड से रिलेटेड था, जिस ग्लैमर फील्ड से मैं थी, मैंने उसमें सीखा, उसमें जो जितना मैं सीख पाई उसे उपयोग किया और ख़ुद को निखारा और बस गई। और मैं एक बात बता दूं कि जो ये ग्लैमर फील्ड है ये बहुत टफ है और अपने आप में आपको पहले तो कॉन्फिडेंट बहुत ज़रूरी है। और जब आप रैंप पे होते हैं, जब वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको छोटे कपड़े पहनने हैं। पहली बात, बहुत लोगों को यहाँ मिस गाइडेंस है, क्योंकि मिसेस जब आप होते हैं, आप किसी घर की बहू हैं, किसी घर की मतलब माँ है ना, बीवी हैं, तो आपको कोई भी ये होता ना फाउंडेशन नहीं है कि आप छोटे कपड़े पहनेंगे प्रतियोगिता में जाने के लिए। आप अपने आप को कवर करके आपको अपने टैलेंट दिखाना है, अपना एक्स फैक्टर दिखाना है, अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है। ये 3 चीज़ों के लिए कपड़ों का कोई रोल नहीं होता। बट हाँ, कुछ राउंड्स होते हैं, उस राउंड को भी आप बहुत बखूबी अपने आप को कवर करके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और सोचते हैं कि अरे हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा। जी काट लेना जी, ने कोई प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम खुद एक्सपोज के खिलाफ हैं और हमने जितने भी अपने राउंड्स किए हैं वो सब हमने एक मर्यादा में किए हैं, ताकि हमारा ससुराल, हमारा मायका, हमारे जितने भी रिश्तेदार वो हमारी चीज़ों को अच्छे से देख सकें। क्योंकि मैं ऐसा मतलब मुझे लगता है कि आपको अगर कुछ भी करना है जीवन में, आपको ऊंचाइयां छूनी है, तो आप ऐसे रहिए कि आप सबको मतलब सब लोग आपको देखें और प्रेरणा स्रोत बने। आप ऐसा ना हो कि अरे उसने देख लिया तो, इसने देख लिया तो। आप अपनी छवि इस तरीके से बनाइए और कामयाब होइए। ये सवाल उठता है कि जब आप सोशल फील्ड में आ गई हैं तो बड़े सारे चैलेंजेस लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए होते हैं।
तो आपको क्या लगता है कि पूर्वांचल में विशेषकर जब आप अभी कर रहे हैं महिला विकास मंच की बात आप कर रही थी, मैं सुन रहा था बैठ के, तो कितना आपको लगता है कि महिलाओं के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और फिर उन्हें क्या अपने आप को सेफ रखते हुए कैसे वो आगे बढ़ेंगी, इन बातों को लेके आप कैसे देखती हैं और क्या सुझाव देती हैं? मैं पिछले 2 साल से महिला विकास मंच में जुड़ी हूँ और मैं अध्यक्ष पद पे हूँ और काफ़ी अनुभव रहा है, क्योंकि मैं एक नॉर्मल स्मॉल फैमिली और आर्मी बैकग्राउंड की बच्ची थी जिसने कभी समाज नहीं देखा, जिसने जब बचपन से ही आई थिंक आर्मी कैंपस नहीं देखा है, जहाँ तक मुझे याद है, नर्सरी अपना LKG वहाँ से लेके मेरी कॉलेज स्कूल से लेके मेरी कॉलेज सब मेरा आर्मी में हुआ है। फादर रिटायर होने के बाद आर्मी ऑफिसर से, तो यहाँ के हम निवासी थे, वो यहाँ सेटल हुए। लेकिन अब मैं देखती हूँ और सामाजिक क्षेत्र में जुड़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है, क्योंकि आप जब अच्छा कार्य करते हैं तो आपके विरोधी भी बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि विरोधी बनाने के लिए आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। आपके जब आपका विज़न होता है और आप जब चलते रहते हैं और आप एक निस्वार्थ भाव से चलते हैं, यहाँ 2 चीज़ें होती हैं समाज में। लोग स्वार्थ से भी जुड़ते हैं, निस्वार्थ भी जुड़ते हैं। जो निस्वार्थ जुड़ते हैं उन्हें किसी से कभी कोई आपत्ति नहीं होती, उनका अपना एक विजन होता है कि हाँ हमें समाज के लिए कार्य करना है। जहाँ उनको समझ में आता है, हमारी प्रताड़ना का मंच है, हम काउंसलिंग करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो लोग स्वार्थ से जुड़ते हैं वो पैसा कमाने के लिए, थोड़ा इधर उधर करने के लिए, वहाँ पे चीज़ें वो होती हैं, जहाँ हम किसी को रोकते हैं, किसी को समझाते हैं, वहाँ मनमुटाव होता है। तो मैंने देखा है कि आपको विरोधी बनाने नहीं पड़ते, आप अच्छा कार्य करते हैं, आपके विरोधी अपने आप बन जाते हैं। जब आप कॉम्पिटिट होते हैं किसी के, जब किसी को ये लगता है कि अरे ये आज की आई हुई ये हमसे आगे बढ़ रही है या लोग इसका अंदाज से सम्मान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में जेलसी होती है। ये हमारा अपना अनुभव है और खैर कोई बात नहीं, हम अपना कार्य कर रहे हैं और करेंगे निस्वार्थ भाव से, और बस बढ़ते रहेंगे आगे और आप सबका प्यार ऐसे ही हमसे मिलता रहे। व्यक्तिगत जीवन कुछ बता देंगी, कहाँ की रहने वाली थी, फिर कैसे? देखिए, व्यक्तिगत जीवन हमने बताया आपको कि जब से हम बचपन से हमने आर्मी बैकग्राउंड से ही मतलब खुद को पाया है। जी जी। और हम यहाँ आपका ससुराल है कि? यहाँ हमारा मायका है, ससुराल भी है जी। और जब हम छोटे मतलब बहुत छोटी फैमिली है मेरी, मैं और मेरा भाई भैया और पापा मम्मी, हमारा छोटा सा परिवार, सुखी परिवार। और हमारी एजुकेशन है बाहर हुई है और मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मैं फैशन डिज़ाइनिंग की भी स्टूडेंट हूँ। तो सबका अनुभव मैं लेके चल रही हूँ, बट कहीं ना कहीं चीज़ें थी कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग से कनेक्टेड थी और मैंने डिज़ाइनर भी काम किया है गुड़गांव में, और जिसके माध्यम से मैं दिल्ली में मेरा अपना जो ओमेगा प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मेरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो है उसमें ऑनलाइन चलता है और मेरा बस इसी में समाज सेवा भी चलती है। इसी में ग्लैमर के कुछ ऑफर्स आते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और हमसे जो भी लेडीज़ है मोटिवेट होती हैं तो हम उन्हें मोटिवेशन का भी काम। अगला लक्ष्य क्या होगा मैडम आपका? ऐसा बहुत लंबी प्लानिंग नहीं करते हैं हम, लेकिन हाँ जो हम करते हैं उसको पूरा जी जान लगा के करते हैं, वो मैरिटी से नहीं करते। और बहुत लंबी प्लानिंग आई थिंक किसी को करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, विजन क्लियर रखिए, आप हार्ड वर्क रहिए, पॉजिटिव रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। तो अगर आपके अंदर सारी चीज़ें हैं तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमने कभी ये सोचा नहीं था कि हम समाज क्षेत्र में आएंगे। ये कोइंसिडेंटली आप बोले या गॉड प्लानिंग बोले, क्योंकि हम कभी राजनीतिक से और सामाजिक से हम बहुत दूर रहते थे, बट हम समाज में जुड़ गए। तो मुझे लगता है कि जो मैंने सोचा नहीं था वो मेरे जीवन में घटा, और मैं बहुत अच्छी अध्यक्ष के तौर पे मुझे माना जाता है, और बिहार सरकार से मुझे अभी सम्मान भी मिला है पिछले महीने। तो बस मुझे लगता है कि आपको बस कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और सकारात्मक सोच रखने की ज़रूरत है। आपके जीवन में कुछ भी आए आपको चलते रहने की ज़रूरत है। तो बस मैं कुछ प्लान नहीं करती हूँ, मेरे सामने जो आता है वो मुझे लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ तो मैं फिर वो करती हूँ। चलिए, ये थी मधु यादव जी, अब ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।